Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmic Green School, and now I am telling you about our subject enrichment activity for PT3, which we are going to submit on 12th December. Okay, so we will start question 3. अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे. अब ये बार ग्राफ है. Okay, so I think I have not write here question, so please write here. You have to draw a bar graph. Okay, so बार ग्राफ में हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो हम यहाँ भी लिखेंगे और आपको 2 पेजेस निकालने हैं ग्राफ पेपर के. एक तो वो बार ग्राफ वाला और सामने जो लाइंस के होते हैं ना वो वाले. तो वो सामने लाइंस का जो पेज होगा उस पर भी आपको ये टेबल ड्रॉ करना है. मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि ऑन द राइट साइड यू हैव टू राइट द डाटा, राइट. सो दिस डेटा विल बी रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड. ओके, उसके भी मार्क्स है, याद रखना. नाउ ऑन द लेफ्ट पेज देयर इज अ बार ग्राफ. Okay, so first of all we will see the example. Okay, the number of students admitted in the year in different faculties of university given is given below. So faculties and number of students: science, art, law, commerce, education. And the number of students are 600, 1200, 4000, 5000, 7050. I'm sorry, 600, 1200, 450, 750 and 300. Okay, and the one unit you have to take as a 200 student. Okay, and you have to draw bar graph. क्या ड्रॉ करना है, बार ग्राफ. अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन इस पेज पे आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिन पेज निकालेंगे ग्राफ कॉपी का. ओके, और फिर ये 3 क्वेश्चंस के और वो ग्राफ पेपर हम स्टेपल करेंगे. स्टेपलर तो सबके पास होगा, अगर नहीं है स्टेपलर तो फेविकॉल से चिपका दो. किसी भी एक पॉइंट पे, 1-2 पॉइंट पे चिपकाओगे तो अच्छे से चिपका लेना इन अ लाइन. ओके, अब बार ग्राफ में लेफ्ट साइड के पे क्या होगा, वो बार ग्राफ होगा. ओके, सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. वाई एक्सिस, ओके, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस. तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेंगे बताओ, फैकल्टी लेंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे, फैकल्टी लेंगे ना. तो ये कितने देखो 1 2 3 4 5, तो 2-2 लाइन छोड़ के या 3-3 लाइन छोड़ के आप आराम से अच्छे से लिख सकते हो. ओके, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ बीच में 0 आएगा. ओके, सो 2-2 लाइन छोड़ के ले लो या 3-3 लाइन छोड़ के साइंस, आर्ट, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन आएगा और उसके नीचे लिखो फैकल्टी. अब वर्टिकल लाइन में क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब राइट साइड के टॉप पे हम क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे. क्या है स्केल, सी हियर, स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स, राइट. ये स्केल लेना है हमें. स्केल मतलब वर्टिकल लाइन में एक एक बॉक्स की कीमत. ओके, सो 0 के बाद फर्स्ट लाइन पे क्या आएगा, 200. ओके, फिर क्या आएगा, 300, नो नॉट 300, इट इज 400. ओके, देन 600, then 800, then 1000, then 1200. Okay, get it. अब अच्छा एक काम करो, 200 की जगह मुझे लगता है ठीक है 200 ही ले लो. जस्ट 1 minute. अब लेट्स काउंट इन आवर ग्राफ कॉपी हाउ मेनी लाइन्स आर देयर. ओके, सॉरी. So this is our graph copy. Okay, so we have to, I am talking about this graph paper. Okay, so we will count. If there are 12 lines, then we can take scale of 100 students. Okay, just I will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, easily
take the scale of 1 unit is equal to 100. Okay, so I will erase it and afterwards I will give you new PDF. You have to take scale 1 unit is equal to 100 student, then it is easy for you. Okay, take scale as 1 unit is equal to 100 students. Get it everyone? ठीक है, अब मैंने दिखाया आपको ग्राफ पेपर, ये you have to use such type of graph copy. Okay, and I think we have drawn so many bar graphs here. If you have completed up to pin page, you can take any page of it. Okay, and take this page and this page also. Okay, you have to tear the pages and then stick these pages or staple these pages with the help of this our register pages. Okay, so I think 1, 2 and this bar graph 3, 4, only 4 pages activity is there. Okay, you have to draw bar graph carefully because I think each question carries 6 or 7 marks. 20 marks for these 3 questions and 10 marks for your submission. तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं. ओके, बार ग्राफ ड्रॉ करते वक्त नीट एंड क्लीन होना चाहिए. Okay, the scale is accurate and you have to draw the bar graph carefully. Okay, पिक्टोग्राफ भी ड्रॉ करते वक्त अच्छे से ड्रॉ करो, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए. अब ये सारे बात आप 6 स्टैंडर्ड में हो ना, तो यू कैन रिप्रेजेंट योर एक्टिविटी एज गुड, नीट एंड क्लीन एज पॉसिबल, so that you can score 20 out of 20. Okay, so once again I will revise what I am telling here. This is your subject enrichment activity. Subject 3, write here your name and roll number, PT3 date, and on this date you have to come with your parents and submit it to me. Okay, so how to write the question, how to answer, just before I have explained you. Okay, solve it carefully. If you have any doubt you can ask me. Actually आज मैं आपको अपने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो कंप्लीट हुआ था उसका उसके वर्कशीट देने वाली थी, लेकिन वो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कि ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी है या ये रेगुलर वर्कशीट है. इसीलिए मैंने पहले ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी दी, क्योंकि ये टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट की एक्टिविटी आपको मिलेंगी, है ना, 12 तारीख को. तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, इसीलिए मैंने आज मंडे को ही ये आपको पहले ये एक्टिविटी दी है और कल मैं आपको फिर क्या करूँगी, वो जो वर्कशीट बची है वो आपको फॉरवर्ड कर दूँगी. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी का फॉर्मेट है. गेट इट, इट्स नॉट अ फॉर्मेट, इट्स PDF फॉर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी फॉर PT3. ठीक है, बहुत इजीली आप 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो अच्छे से ये सॉल्व करना, समझ लेना. आज 7 डेट है तो जितनी कोशिश मैक्सिमम कोशिश करो कि धीरे धीरे एक सब्जेक्ट की एक्टिविटी कंप्लीट करोगे, ताकि आपको 12 को सारे सब्जेक्ट की एक्टिविटी सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है ना, फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो. ठीक है, मेरा नंबर सबको पता है ना, 8058233306. और ऐसे ही आपने ग्रुप में भी वो मेरे नाम से ऐड है AGS 6 में. ठीक है, सो ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, ये पिक्टोग्राफ ये बनाना है तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है. ओके, सो एवरीवन हैज़ टू राइट द क्वेश्चंस आल्सो. देन पिक्टोग्राफ ड्रॉ आंसर होने के बाद फिर आप तीसरा क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने के बाद फिर ये ग्राफ पेपर है ना, ये 2 पेपर आप स्टिक करोगे या फिर आपके पास स्टेपल हो तो स्टेपलर से स्टेपल करो. पहले तो ये पेज आएगा, उसके बाद ये पेज आएगा. इस पे हम क्या लिखेंगे, ये टैबुलर फॉर्म वाला, ये वाला टैबुलर फॉर्म लिखेंगे. ठीक है, कहाँ पे, इस पे. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ स्केल होगा, वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस. ओके, और स्केल, देन हाउ टू रिप्रेजेंट, everything I have explained you.